हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है अमर प्रेम की प्रेम कहानी, जो कि अभी आज ही रिलीज़ हुई है। ये मूवी बेसिकली एक बॉलीवुड कॉमेडी मूवी है, लेकिन ये मूवी बेस करती है दो बॉयज़ की लव स्टोरी के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द मूवी। तो फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है अमर से, जो सरदार फैमिली से बिलोंग करता है, जो अपने पूरे पिंड और कॉलेज की सब लड़कियों का इकलौता क्रश होता है। लेकिन अमर के इंटरेस्ट थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि उसे लड़कियों से ज़्यादा लड़कों में इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे ही एक दिन उसके घर वाले उसको शादी के लिए प्रवोक करते हैं, लेकिन उस अमर शादी से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो शादी करना ही नहीं चाहता है। और वो शादी करना क्यों नहीं चाहता, ये हम सब ऑलरेडी जानते हैं। लिहाजा इन सब से बचने के लिए अमर लंदन जाने का प्लान करता है, और वो अपने घर वालों को लंदन जाने के लिए मनाने लगता है। हालांकि वो पहले तो वो इसके लिए साफ इनकार कर देते हैं, लेकिन वो कैसे तैसे करके अपने सब घर वालों को लंदन जाने के लिए मना ही लेता है। और यहाँ एयरपोर्ट पे एंट्री होती है प्रेम की, जो कि खुद भी इंडिया से लंदन जा रहा होता है। और यहाँ किसी वजह के कारण बेसिकली रिसेप्शनिस्ट अमर को वहाँ रोक लेते हैं, लेकिन प्रेम वहाँ आके अमर की मदद करता है, और इस तरह से पहली बार दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। और यहाँ फर्स्ट टाइम अमर और प्रेम आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं और थोड़ा बॉन्ड शेयर करते हैं। उसके बाद वो दोनों साथ में ट्रैवल करते हैं, और बीइंग एन व्यूअर्स हम देख पाते हैं कि कहीं न कहीं अमर अब प्रेम से अट्रैक्ट हो रहा होता है। लंदन पहुंच के अमर अपने मामा से मिलता है, जिसके साथ बेसिकली वो यहाँ लंदन में रहने वाला होता है, और अमर के मामा वहाँ लंदन में अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं। इसके बाद अपना थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए अमर बेसिकली एक क्लब में जाता है, जहाँ वो थोड़ा एंजॉय करता है, लेकिन उसके माइंड में बार बार प्रेम ही आ रहा होता है। तो अचानक वहाँ कुछ लड़के अमर को तंग करते हैं, लेकिन सडनली आउट ऑफ नो वे प्रेम वहाँ आ जाता है, और वो उन गुंडों को मार के दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ बातों ही बातों में अमर प्रेम को बताता है कि बहुत जल्द उसकी शादी होने वाली है। इसके बाद अमर प्रेम से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है, जिसके बारे में प्रेम कहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। नेक्स्ट डे फिर से अमर और प्रेम की मुलाकात होती है अमर के रेस्टोरेंट के ऊपर, और यहाँ हम जान पाते हैं कि अमर के मामा के रेस्टोरेंट के साथ ही प्रेम का रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे एज एन व्यूअर हम ये भी समझ पाते हैं कि अमर के मामा और प्रेम के आपस में कुछ खास बनती नहीं है। लेकिन यहाँ से अमर और प्रेम की फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है, और प्रेम एक दिन अमर को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ बातों ही बातों में अमर प्रेम से इस बात पर नाराज़ हो जाता है कि उसको इसकी आइडेंटिटी इस तरह सबके सामने एक्सपोज नहीं करनी चाहिए थी। अमर प्रेम से कहता है कि वो उसकी तरह ऐसा वैसा नहीं है, जिस पे प्रेम बहुत ऑफेंडेड हो जाता है, और वो अमर से कहता है कि वो उसको सिर्फ एज अ फ्रेंड लेके आया था। यहाँ दोनों में थोड़ा अनबन हो जाती है, और प्रेम अमर को कहता है कि वो उससे दूर ही रहे तो बेहतर है। इसके बाद अमर को आगे जाकर रियलाइज़ होता है कि शायद उसने प्रेम को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, जिसके बाद वो उसको अपोलोजाइज़ करता है और उससे अपने बर्ताव के लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी भी मांगता है, और आखिरकार प्रेम उसको माफ़ कर देता है। इसके बाद प्रेम अमर को लंदन घुमाता है, और दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ एज एन व्यूअर हम देख पाते हैं कि अमर प्रेम की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा होता है, और आखिरकार वो प्रेम से कन्फेस करता है कि वो उसको चाहने लगा है, और वो उसके लिए बहुत मैटर करता है। प्रेम यहाँ पे कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। इससे पहले कि प्रेम कुछ कहता, अमर उसको गुड बाय बोल कर वापस पंजाब आने लगता है। अमर के वहाँ से जाने के बाद प्रेम अब रियलाइज़ करता है कि कहीं न कहीं वो भी अमर को चाहने लगा था, और अमर भी उसके लिए इतना ही ज़रूरी है जितना कि वो अमर के लिए। तो वो बगैर टाइम वेस्ट किए फ़ौरन जाके अमर से अपनी सारी फीलिंग कन्फेस करता है। यहाँ अमर प्रेम को गले लगाता है, कुछ अर्सा मज़ीद यहाँ लंदन में रुकने का डिसाइड करता है, जिसके बाद ये दोनों मिल के अमर के मामा जी को कन्विंस करते हैं कि वो किसी तरह से अमर को लंदन में रोक लें। जिसके बाद अमर के मामा उसके घर वालों से बात करते हैं, उन्हें कन्विंस कर लेते हैं। तो अमर और प्रेम की प्रेम कहानी यहाँ शुरू होती है, और दोनों साथ में मिलकर अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके कुछ दिन बाद अमर को पिंड से कॉल आती है कि उसके दादाजी को हार्ट अटैक हुआ है, जिस पे उसका घर जाना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा वो पैकिंग करके वापस पिंड जाने लगता है, जिस पे प्रेम बहुत उदास होता है और वो साथ जाने की ज़िद करता है, लेकिन अमर उसको मना कर देता है और ख़ुद वापस पिंड आ जाता है। और यहाँ आके अमर को पता चलता है कि उसके दादाजी ने उससे झूठ बोला है, ताकि वो उसको वापस पिंड बुला सके। और यहाँ उसको ये भी पता चलता है कि यहाँ पे उसकी शादी की तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से जारी हैं। इस पे अमर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, और कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि तभी उससे उसका फ़ोन भी ले लिया जाता है, जिसके बरक्स वो प्रेम से किसी तरह से भी कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा होता है। दूसरी तरफ प्रेम बहुत ज़्यादा अपसेट और उदास होता है, क्योंकि वो किसी भी तरह से अमर से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा होता है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होता है। और वहाँ फील्ड में मैडी फुल टाइम अमर से शादी करने के लिए रेडी होती है, और फाइनली एक दिन घर वालों की मर्ज़ी से अमर और मैडी की शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। उससे अगले ही दिन दोनों की एंगेजमेंट भी रख दी जाती है, और एंगेजमेंट वाले दिन यहाँ एंट्री होती है प्रेम की। जी हाँ, अब प्रेम भी वहाँ पिंड में पहुँच चुका होता है, और जब वो वहाँ पे प्रेम अमर को देखता है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता, और वो जाके उसको हग कर लेता है और सबके सामने अमर को किस कर देता है, जिसको देख के पूरा ख़ानदान बहुत शॉक्ड हो जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ एक्चुअली हुआ क्या है। बॉस वहाँ फुल टाइम सन्नाटा छा जाता है कि अचानक
अमर के दादाजी अपनी बंदूक ले आते हैं और वो अमर पे तान लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जिसके फ़ौरन ही बाद उसके दादाजी को सचमुच हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं बेहोश होके वो गिर जाते हैं। बट यहाँ अमर और प्रेम की फैमिली उनके रिलेशन को फुल टाइम सपोर्ट करती है और अमर की दादी उन दोनों की शादी को लेकर डिसाइड करती हैं। भी हम बहुत खुश होते हैं और अमर और प्रेम के एंगेजमेंट की तैयारी में लगे होते हैं, लेकिन तभी उनकी फैमिली को पता चलता है कि प्रेम बेसिकली बंगाली है, पंजाबी नहीं। जिस पे अमर की दादी बहुत आग बगोला हो जाती है क्योंकि वो बंगालियों के सख्त ख़िलाफ़ होती है, लेकिन प्रेम किसी तरह से अमर की दादी को कन्विंस कर लेता है, जिसके बाद वो फिर से हँसी-खुशी शादियों की तैयारी में लग जाते हैं। अमर की दादी प्रेम की फैमिली से मिलने का इंसिस्ट करती है, लेकिन प्रेम अपनी फैमिली का सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उसकी फैमिली को अमर की फैमिली से मिलवाए। अमर के इंसिस्ट करने पे प्रेम उसे बताता है कि क्योंकि वो बंगाली फैमिली से बिलॉन्ग करता है और वो नहीं चाहता कि उसकी फैमिली यहाँ पंजाब में आए क्योंकि उसकी फैमिली पंजाब में सर्वाइव नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से उनके चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएँगी। लिहाज़ा इसलिए बेहतर यही है कि वो फैमिलीज़ को अलग ही रखें सबसे। मगर फिर भी अमर की दादी प्रेम की मम्मा को कॉल करके पंजाब बुला लेती हैं और नेक्स्ट डे पूरा बंगाली परिवार पंजाब में आ जाता है। और अब ऑब्वियस है जहाँ पंजाबी और बंगाली साथ-साथ होंगे वहाँ फड्डे तो लाज़मी होने ही होने हैं। तो जैसे वो बंगाली फैमिली पंजाब में आती है, छोटी-छोटी बातों पे नोक-झोंक होनी शुरू हो जाती है, जिससे पहले की बात मज़ीद बिगड़ती। अमर और प्रेम दोनों मिलके बात सँभाल लेते हैं किसी तरह से। और दूसरी तरफ मैंडी जो कि सिर्फ़ अमर को ही चाहती है और उससे शादी करना चाहती है, वो नहीं चाहती थी कि अमर और प्रेम की शादी हो, तो लिहाज़ा वो इन दोनों की शादी रुकवाने के लिए दोनों की फैमिलीज़ का ब्रेन वॉश करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जब वो देखती है कि वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रही है, तो वो अमर और प्रेम के दरमियान में दरार डालने की कोशिश करती है और काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हो जाती है। तो लिहाज़ा होता ये है कि एंगेजमेंट वाले दिन अमर प्रेम को छोड़ के वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद प्रेम का दिल बहुत टूट जाता है। लेकिन जब वो अमर को मनाने के लिए जाता है, तो वो देखता है कि अमर मंडी को किस कर रहा होता है, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और वहाँ से जाने लगता है। प्रेम के जाने के बाद मैंडी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो प्रेम को सब सच बताती है कि उसने अमर को ड्रिंक किया था और सॉरी कहती है और प्रेम को रोक लेती है और यहाँ पर अमर भी आ जाता है और इस तरह वो प्रेम को अपने जाने से रोक लेता है और यहीं पे ही मूवी का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो